हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 66 की, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, और पिछली बार हमने पढ़ा था वर्क डन के बारे में, यानी कि W = F×S, यानी कि वर्क डन हम कैसी कंडीशन में कहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि एनर्जी के बारे में आपको आपकी वर्कशीट क्या बताना चाहती है और क्या समझाना चाहती है। तो बच्चों शुरू करते हैं। We know that the sun is the biggest natural source of energy to us. We can also get energy from nuclei of atoms, the interior of earth and the tides, but in science we give energy a definite and precise meaning. यानी कि जो भी एनर्जी है हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है वो अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन जो सन है इसमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों। और साइंस के हिसाब से हम एनर्जी को भी एक प्रिसाइज वे में बताते हैं। तो क्या बता रहा है, कुछ एग्जांपल दे रहा है बच्चों। ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट, देन द विकेट इज थ्रोन अवे फाई। ए रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन ए नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वॉल वाई। When a ball is filled with air and balloon is filled with air and we press it, we find a change in shape. Why? In all the above, the object through different means acquired the capability of work. So an object having the capability to do work is said to possess energy. The object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gain energy. In the science, energy is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work or work on or to heat the object. Energy is defined as the ability of an object to do work. यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं, जैसे कि बॉल का विकेट को हिट करना, हैमर का नेल को हिट करना, या फूले हुए बैलून का प्रेस करना, तो इनके शेप में चेंज आएगा। यही जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है बच्चों? एनर्जी कहलाती है। और इसे हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या फिर एनर्जी कहते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, an object that possesses energy can do work. The energy possessed by an object is measured in terms of the capacity of doing work. यानी कि जो हमारी पिछली वाली यूनिट थी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल और न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि जूल जो है, जो कि हमारी वर्क यूनिट थी, वो ही यहाँ पे यूज़ होगी। और आगे कहता है 1 जूल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल क्या है? 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है? 1 जूल ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 जूल ऑफ वर्क डन के लिए, वो कहलाती है 1 जूल। फिर है समटाइम्स वी यूज ए लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल, के जे इज यूज। 1 kJ इज इक्वल टू 1000 जूल, यानी कि 1 किलो जूल बराबर होता है बच्चों 1000 जूल के। अब कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं बच्चों। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हमें समझनी है। वो है जैसे कि सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड, साउंड, मैकेनिकल। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है सम जो है होती है 2 एनर्जी का। और 2 एनर्जी कौन सी है बच्चों? ये 2 एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, जो कि आपको पढ़नी भी है। तो इससे ऊपर की एनर्जी आप लोगों को ज़्यादातर के नाम पता है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। सोलर एनर्जी यानी कि जो सन से हमें एनर्जी मिलती है। लाइट एनर्जी यानी कि जो लाइट की एनर्जी होती है। हीट एनर्जी यानी जो हीट की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। फिर है केमिकल एनर्जी, जैसे कि हम सेल्स में यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता ही है, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। और आखिरी में आती है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं बच्चों। और इसके 2 पार्ट होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, जो कि हमें पढ़ने हैं बच्चों। तो ये बेसिकली सम होती है दोनों का एनर्जी का। अब जरा बच्चों क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एनर्जी ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। तो बच्चों एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, और इसकी एसआई यूनिट है जूल, न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या सेकंड स्क्वायर
सेकंड स्क्वायर माइनस, ठीक है बच्चों। चलिए आगे है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं बच्चों जो कि आपको बतानी है। फिर है एक्सप्रेस 14.5 kg एनर्जी इन जूल्स। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 kg, तो करना क्या है 14.5 यानी कि 145/10 इंटू 1000, तो ये चला जाएगा और बचेगा 14500 जूल। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। फिर है व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो बच्चों सोलर एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो हमें सन से प्राप्त होती है वो कहलाती है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी जो सन है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि नेचुरल सोर्स है बच्चों। इससे हमें प्लांट से इसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं जो कि हमें मिलता है। इसके थ्रू बाकी चीज़ें जो है काम करती हैं, यानी कि दिन के हिसाब से सभी काम करते हैं। दूसरा हमारे जो सोलर पैनल है वो भी इसी से काम करते हैं, और बहुत सी जगह आपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनते हुए देखा होगा बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो बच्चों बहुत सी जगह पे विंड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, यानी कि जो आपने विंड मिल देखी होगी उसके थ्रू विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और विंड एनर्जी से विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ये इसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।